दोस्तों सुनो मेरी बात। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा झूठी जानकारी आ रही है। आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि साथियों, झूठी जानकारी, गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। थोड़ा मैं आपकी महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा। देखो, सबको पता है ना, भारतीय डाक विभाग में इंडिया पोस्ट ऑफिस में एक बड़ी भर्ती निकली है ग्रामीण डाक सेवक के पद पर। ये भर्ती शेड्यूल 1 जनवरी 2026 के नाम से आई है। टोटल पोस्ट इसमें 28,740 है। फॉर्म की डेट है 31 जनवरी 2026 से। ऑनलाइन इसके फॉर्म भरे जाने हैं। जी हाँ साथियों, फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी 28 फरवरी 2026 को और फुल नोटिफिकेशन 30 जनवरी से पहले कभी भी हमारे पास होगा। तो साथियों, 10वीं पास अभ्यर्थी ऑल इंडिया महिला पुरुष फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष उम्र सीमा है। ओबीसी 43 ईयर्स है। SC ST के अभ्यर्थी 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। PH कैटेगरी 55 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऊपरी आयु सीमा में आरक्षित कैटेगरी को छूट है। सबसे बड़ी खास बात, बिना परीक्षा भर्ती है। परीक्षा इसमें नहीं होगी, ना इंटरव्यू होगा, ना फिजिकल होगा। साथियों, पदों की अगर मैं बात करूं तो ग्रामीण डाक सेवक को हम GDS भी कहते हैं। GDS में 3 पोस्ट होती है। पहली है BPM, जिसको हम ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं। दूसरी है ABPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और तीसरी पोस्ट होती है डाक सेवक। तो आप किसी भी पद पर इनमें से नौकरी ले सकते हो। सबसे अच्छी जॉब BPM की होती है, उससे छोटी ABPM होती है, उससे छोटी डाक सेवक होती है। साथियों, 10वीं के परसेंटेज आधार पर आपको इसमें नौकरी दी जाती है। तो अब यही बात सामने आएगी बार बार कि 10वीं में इतना परसेंटेज है तो जरूर फॉर्म अप्लाई करें। देखो साथियों, आपको अनेकों जानकारियां दी जा रही होंगी, विभिन्न सारी वीडियो आपके आंखों के सामने आ रही होंगी। इस तरीके से बोला जा रहा होगा कि 10वीं में इतने परसेंटेज है तो फॉर्म अप्लाई करो। 45%, 50%, 55%, 60% वाले यहां से भरो। आपको यह भी बताया जा रहा है। लेकिन इस भर्ती का उनको ये भी पता नहीं है कि नोटिफिकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के रूल्स क्या है। ठीक है, वो फुल नोटिफिकेशन भी उन्होंने आज तक नहीं पढ़ा। वे ऐसे इधर उधर से कॉपी पेस्ट किया, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिया और बच्चों को पागल बना दिया, थोड़ा बहुत अपना पैसा कमा लिया। इसके अलावा कुछ नहीं है। आपसे मैं अभी भी कह रहा हूं, बच्चों साथियों, मुझे ये वीडियो इतना ही इमरजेंसी में बनाना पड़ा। बड़ा ही बुरा लगता है जब इस प्रकार से बच्चों को पागल बनाया जा रहा है। देखो भाई, 45, 50, 55, 60% इतने आपकी 10वीं में है तो सिलेक्शन तो हो सकता है। लेकिन क्या उस जगह से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो? क्या वो नियम में है? क्या जिस जगह आपको इतने परसेंटेज पर नौकरी मिलेगी आप वहां कर सकते हो? पहले सारी चीजें हमें देखनी होती है। ठीक है, आपसे कह दिया उस कुएं में सोना है तो आप बिना सोचे समझे उस कुएं में गिर जाओगे क्या? सोना लेने के लिए पहले आप सोचोगे किस तरीके से मुझे जाना है, सोना कैसे निकालना है, गहरा कुआं है या क्या है नीचे, वो सारी आप प्लानिंग करोगे तब जाकर सोना निकालोगे या ऐसे ही कूद पड़ोगे? तो वो आपकी चॉइस है। तो साथियों, सबसे पहले फॉर्म इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूं फॉर्म भरते समय। एक तो 10वीं की मार्कशीट, एक पासपोर्ट साइज रंगीन कलर्ड फोटो बनवा लेना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही लेना जो आप चालू रखते हो, क्योंकि OTP वगैरह आते रहेंगे। आप जॉइनिंग तक जाओगे ना, तब तक काम पड़ेगा। और आपके स्वयं के सिग्नेचर करना, डॉक्टर साइन में मत करना, अपना नाम ही लिखना है, वरना DB में आप रिजेक्ट हो जाओगे। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर करते हो वही आपको DB में करने होते हैं। तो ये तैयार है ना? बाकी 100 रुपये और रख लेना। जनरल के बच्चे हैं तो 100 रुपये फीस लगेगी ही। और ट्रिक है आपके पास? ट्रिक नहीं है क्या फॉर्म अप्लाई करते समय? वो ट्रिक अपनानी है जिस ट्रिक से हम कहीं ना कहीं सिलेक्शन की ओर दौड़े। तो वो ट्रिक्स नहीं होगी, वो हम आपको बताएंगे। अभी सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है साथियों। देखो इधर आइए, यहां पर फॉर्म कितने जाएंगे? 70 लाख। नौकरी कितने को मिलेगी? 28,740 को। हकीकत तो ये है। क्या 70 लाख को मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो ये 28,740 वाले बच्चे वो है क्या जिनकी हाई परसेंटेज है? नहीं साथियों, इसमें से वो भी है
जो 33% वालों पर नौकरी लगेगी, इसमें वो भी है जो 40% पर भी नौकरी लेंगे, इसमें वो भी है जो 50% पर नौकरी लेंगे, और वो भी है जो 100% वाली नौकरी लेंगे। ये 28,740। और जो ये 70 लाख में से आप काटोगे ना 28,740, तो मान लिया जाए बाकी जो बचे इनमें 100% वाले भी सिलेक्शन नहीं लेंगे। क्या कह रहा हूं मैं? 100% वाले भी सिलेक्शन नहीं लेंगे। अरे भाई 99% वाले भी सिलेक्शन नहीं लेंगे, बाहर हो जाएंगे। तो यही तो इस भर्ती की हकीकत है, लेकिन आप जानते नहीं हो और आप इधर उधर लगे पड़े हो बस स्क्रॉल करने। भगवान ने प्यारी प्यारी उंगलियां दी है, इनको अच्छा काम कर लो, इनसे लाइक का बटन दबा दो जो नीचे है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर गलत जानकारी से बचना है तो। देखो ये भर्ती सबसे पहले सर्किल वाइज आती है। बड़ा बड़ा गोला है ना आपके सामने, ये है दोस्तों सर्किल का। अब आपको ये पता है क्या कितनी सर्किल से आएगी? 23 सर्किल से। अब किस सर्किल से कितनी सीटें हैं, कितनी पोस्ट है, ये तो सबको पता चल गया होगा। इसमें हिंदी भाषी टॉप 3 सर्किल अगर मैं बताऊं, यूपी है, आपका मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। यहां से सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई है हिंदी लैंग्वेज वाले स्टेट्स की बात करूं तो ये तो आपको पता है। लेकिन अरे भाई अंदर जाना पड़ेगा। अंदर सर्किल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर आपको सर्किल के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? आपको डिवीजन दिखाई दे रहे हैं। तो किस डिवीजन में? जैसे कि यूपी में कितने सारे डिवीजन होंगे? कम से कम 70 डिवीजन होंगे। कितने होंगे? 70 डिवीजन। डिवीजन बोले तो जिले, तो यहां पर 70 जिले होंगे। अब 70 जिले में से किस जिले से बनना है? भाई ये तो पता है कि यूपी से भर रहा हूं, लेकिन यूपी में किस जगह से भरोगे, कहां से सिलेक्शन होगा? तो वो डिवीजन में आपको जाना पड़ेगा। डिवीजन के बाद और अंदर जाओगे, ये जो छोटा सा आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ना, छोटा सा आपको, ये है दोस्तों ऑफिस। अब ऑफिस में कितनी सीट है? ऑफिस होती है आपकी, एक हेड ऑफिस होती है, एक सब ऑफिस होती है, एक बीओ होता है। तो यहां पर एचओ एसओ तो शहरों में लगती है ज्यादातर, और ब्रांच ऑफिस ग्रामों में लगती है। तो शहरों में नौकरी करना है, गांवों में करना है, ये कुछ भी प्लानिंग नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है। आपको बस एक ही चीज चाहिए कि देखो 40% पर यहां से सिलेक्शन होता है, वहां से हो गया है, आइए ये वो। आपको बस दिखावटी चीजों में मजा आता है, लेकिन आप अभी समझदार कम हो। तो साथियों और भी अंदर ले जाऊंगा आपको। आइए छोटा सा जो गोला दिख रहा है ना, छोटा सा, ये है आपका पोस्ट का। जैसे कि बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, कितनी सीटें आएंगी किस ऑफिस से, ये पता है आपको? नहीं पता। तो ये सारी जानकारी अभी फिक्स नहीं है, कोई भी फिक्स नहीं है अभी। ये जब नोटिफिकेशन आएगा तब हमें क्लियर होंगी सारी चीजें। इसके लिए भी 1 घंटे नहीं, कम से कम 1 दिन लगेगा इस चीज को हमें समझाने में। ऐसे ही थोड़ी है कि 70 लाख में से आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे आप उलझा रहे हो, आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हो, आप पता नहीं क्या कैसी बातें कर रहे हो, हमारी समझ में नहीं आई। आएगी भी नहीं, आपका पड़ोसी सिलेक्शन ले जाएगा और तू ऐसे ही कहता रहेगा, आएगी भी नहीं तेरे समझ में। साथियों बहुत सारे बच्चे पुरानी भर्ती में कम परसेंटेज पर सिलेक्शन, ये फॉलो आपको नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं कि अरे भाई बिहार, ठीक है बिहार से एक जिला है ए नाम का, अरे भाई यहां तो ईडब्ल्यूएस की मात्र 73% गई थी, अरे यहां तो ओबीसी की मात्र 60% गई थी। कब? 2023 में। कौन सी भर्ती में? जीडीएस की भर्ती में। यही तो खेला है, पॉपट हो जाएगा, पॉपट, लॉलीपॉप पकड़ा हुआ जाएगा, लॉलीपॉप। पुरानी भर्ती की आपको कट ऑफ देखनी ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम थोड़ी है कि वहां पेपर दिए बच्चे तो कट ऑफ उस प्रकार गया। इसमें ऐसे कैसे आप अनुमान लगा सकते हो? समझदार हो। सीटें निकालनी है हमें, सीटें हमें एक बीपीएम एबीपी में डाक सेवक तीनों में से बनना ही बनना है इस 2026 में। पहले ही वैकेंसियों में कटौती हो रही है भाई, कंपटीशन बड़ा है पिछले 2-3 साल से इस भर्ती का, कट ऑफ ज्यादा जा रही है। देखो एक तो हमें 100% वालों से सीटें निकालनी है, अदर राज्यों से सीटें निकालनी है, क्योंकि आपके राज्य में दूसरे राज्य के बच्चे आएंगे फॉर्म अप्लाई करने, और बीपीएम की भी सीट निकालनी है हमकी। तो इसके लिए कैसे निकाले? तो वही चीज तो मैं बता रहा हूं, अभी रुको, सब्र का फल मीठा होता है। नदी आई नहीं और मगरमच्छ पहले ही आके कूद रहे हैं, तो ऐसे कूदना नहीं है आपको। देखो फी इसमें लगेगी जनरल, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की 100 रुपए। 100 रुपए बहुत होते हैं,
एक बेरोजगार युवा के लिए 100 रुपए बहुत होते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे मेरे पिताजी तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप हमें नीचा कैसे दिखा रहे हो, हमारे पास तो लाखों रुपए है। अरे आपके पिता के पास है लेकिन आपके पास नहीं। अरे पिता का है जो मेरा है, ऐसे कैसे कह रहे हो सर? यही तो समझदार नहीं हो आप, अभी तो कह रहा हूं। तब तक पैरों पर खुद खड़े नहीं होता, 100 रुपए कमा कर नहीं लाते, तब तक कुछ नहीं है। ऐसे किसी पिता भाई किसी की संपत्ति या किसी पर आप बिना ऐसे ही कुछ बड़प्पन दिखा रहे हो, सबसे बड़ी बेकार की बातें है। साथियों, SC ST PH और यहां पर इनकी कोई फीस नहीं लगेगी, महिलाओं की भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से 100 रुपए भी बड़ी मेहनत से होते हैं। आपको थोड़ा इंसान बन के फॉर्म अप्लाई करना है, न कि जानवर बन के। भेड़ चाल नहीं चलनी, एक भेड़ कुएं में गिर गई तो सारी भेड़ कुएं में गिरेंगी। आपको थोड़ा अलग हटना है। अब मैंने इस वीडियो में आपके लिए क्या बताया क्या मैंने कि 45, 50, 55, 60% वाले कहां से भरे? नहीं बताया और बताऊंगा भी नहीं। समय आने पर बताऊंगा, वो समय अभी आया नहीं। अभी तो मैं आपके लिए 2-4 दिनों के अंदर अंदर पर डे 2-3 वीडियो ऐसी लाऊंगा जहां आप उन चीजों को समझे कि GDS क्या है, GDS की नौकरी कैसे पाएं, GDS में सिलेक्शन के बाद हमें जब हम GDS की नौकरी लेंगे तो हमसे क्या जो है काम करवाया जाएगा, कौन कौन से टारगेट, वेतन, भत्ते, बहुत सारी बातें होंगी। ठीक है, तो आप लोग बने रहे, मेरे साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी वो दूंगा जो आपके काम की रहेगी। जय हिंद, जय भारत।